इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल जी एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी, राहुल जी बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ डाल डाल पर चमचों की चिड़िया करती है बसेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा। जहाँ झूठ झमेला और अहम का पग पग लगता डेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा। यहाँ हारती वहाँ हारती खड़गे उतारे आरती, जिस दल का हर नेता जपता बस एक परिवार की माला। माता ओम, भैया ओम, दीदी ओम, जीजा ओम। जहाँ निज संपत्ति का प्रमोशन है और घट घट में घोटाला, सब कुछ है गड़बड़ झाला। पीएम को गाली दिए बिना जहाँ होता नहीं सवेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा। जहाँ डाल डाल पर खुशवंत सिंह बहुत बड़े पत्रकार हुए, तो उनकी एक आत्मकथा है लव ट्रूथ लिटिल मैलिस। तो खुशवंत सिंह इंडियन हाई कमीशन में लंदन में तैनात थे। तो नेहरू की जो विदेश यात्रा हुई 1948 में, तो खुशवंत सिंह को उनका अटैची बनाया गया, मतलब जो साथ में रहता है अटैची जिसको हम कहते हैं, तो सहायक बनाया गया कि भाई पूरी यात्रा में खुशवंत सिंह जो है वो नेहरू जी के साथ रहेंगे। तो नेहरू जी के बारे में खुशवंत सिंह लिखते हैं उस यात्रा के बारे में कि रात में नेहरू जी की फ्लाइट आई, वो उतरे, तो मैंने कहा कि आप बताइए आपको क्या जरूरत है। तो बोले रात में इतने बजे मुझे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? बोले तुम जाओ सुबह आना। मैंने प्रधानमंत्री का आदेश था, बोला मैं चला गया। रात में पहुंचे लेडी माउंटबेटन के घर। तो नेहरू जब एयरपोर्ट से हीथ्रो एयरपोर्ट से जब लेडी माउंटबेटन के घर पहुंचे तो उनका पीछा कर दिया ब्रिटिश पत्रकारों ने। और जब माउंटबेटन के घर से वो बाहर निकली, माउंटबेटन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, ये घर में अकेली थी, तो जब वो नाइट ड्रेस में, नाइट गाउन के अंदर नेहरू को रिसीव करने बाहर निकली और नेहरू जब मिलने आए, वो तस्वीर खींच ली गई और उस तस्वीर को छाप दिया गया। तो सारे जितने टैबलॉइड जो रहते हैं नॉन सीरियस न्यूज़पेपर्स ब्रिटेन के, उसके फ्रंट पेज पर वो तस्वीर छप गई। और उसका जो हिंदी अनुवाद खुशवंत सिंह लिखते हैं, आधी रात का पाहुना, मतलब आधी रात का मेहमान। उसकी हेडिंग थी ब्रिटिश अखबारों की, आधी रात का मेहमान। और ये सब खुशवंत सिंह लिख कर गए। जब अगले दिन खुशवंत सिंह पहुंचे नेहरू के सामने, तो नेहरू बड़े नाराज हुए, तस्वीरें छप गई। तो बोले ये तुम्हारा मीडिया मैनेजमेंट है। तो खुशवंत सिंह को डांटा उन्होंने नेहरू ने, बोले ये तुम्हारा मीडिया मैनेजमेंट है, मेरी तस्वीरें छप गई। तो खुशवंत सिंह लिखते हैं मेरी क्या गलती, मुझे आप ही ने तो कहा कि रात में आपको मेरी जरूरत नहीं है और चले जाओ। मैं चला गया, मुझे क्या मालूम था कि आप लेडी माउंटबेटन के घर छोड़ चले जाओ। हालांकि बोला नहीं उन्होंने नेहरू जी के मुंह पे, लेकिन किताब में लिखा है। देखिए एक चीज जानते हैं, ये जो कुछ आज हुआ राहुल गांधी के मंच पर जो कांड हुआ, मैं इसको कांड ही कहूंगा, वो कांड ही हुआ जो संदीप दीक्षित ने अचानक से बोला ना, मुझे मेलोनी समझ के तो हग नहीं किया ना। बोलते हुए भी शर्म आती है इस तरह की चीज, जो मंच पर राहुल गांधी के मंच पर जो कांड हुआ। मुझे दो चीजें लगती है, एक तो देखिए शायद हो सकता है संदीप दीक्षित का प्रमोशन हो जाए, अगर हो जाता हो सकता है, मतलब उन्होंने राहुल के गुड बुक्स में आने के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए इस तरह की बात की होगी, बहुत ही बद्दी ओछी। एक तो उनका प्रमोशन शायद हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस के अंदर जितनी महिला नेता हैं वो भी इसको एंडोर्स या सपोर्ट नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। ये वाला, हाँ, ये ऐसे करके वो गले मिले और फिर संदीप दीक्षित बोले कि मुझे मेलोनी समझ के हक तो नहीं किया, या मुझे मेलोनी समझ के हक किया। मोदी की विदेश नीति को लेकर वो तंज कस रहे थे, सरकाज़म था, और ऐसे करके टाइट हक किया, ये देखिए। और फिर संदीप दीक्षित ने जो कहा राहुल के मंच पर, वही कांड हो गया। कांग्रेस की देखिए मंच पर महिलाएं भी बैठी हैं पीछे, वो देखिए आप, मंच पर महिलाएं बैठी हैं। और उसके बाद जो हुआ, राहुल गांधी हंसे मुस्कुराए, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसे लगी नहीं इस बयान में। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, एक तो ये स्पॉन्टेनियस अचानक से नहीं, ये सब स्क्रिप्ट होगी, भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना बड़ा मंच है, कैमरे लगे हैं, तो ये तो एक प्लान हो सकता है, स्क्रिप्ट है। स्पॉन्टेनियस जो है नहीं, अचानक से नहीं हो गया, नंबर एक। नंबर दो, संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी के गुड बुक्स में आने के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में जो कहा, मुझे मेलोनी, उनका शायद मुझे लगता है उन्हें अफसोस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर यानी कि प्लान था ये, और अगर प्लान था तो संदीप दीक्षित का प्रमोशन हो सकता है अब। और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस की महिला नेता जितनी हैं, मैं देख भी रहा था कि जो पोस्ट वेब हो रहा है, इस हिस्से को काटा जा रहा है, क्योंकि ये बाकी बहुत गलत हुआ है। मतलब ये सोच भी नहीं सकता कि इस स्तर पर ये रसातल है,
ये मेरी नज़र में अभद्रता का रसातल है, इससे नीचे नहीं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि आज कभी मीडिया को चूहा बोल दिया, फिर होता है कि कुछ बंदर वाला कांड हो गया, तो इससे जैसे चूहा बोला तो इससे ज़्यादा और बुरा क्या होगा, फिर अगले दिन बंदर कांड आ जाता है, फिर लगता है इससे बुरा क्या होगा, फिर ये मेलोनी हग और ये सारा ड्रामा, अब लगता है इससे बुरा और क्या होगा। मुझे लगता है कल जब हम आए उठेंगे, कल हम फिर देखेंगे फिर और भी बुरा हो सकता है। तो मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार है। मैं भी देखता हूँ। उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। कांग्रेस कहती हमारे वोट चोरी हो रही है, 35 साल से तुम यूपी में नहीं आ रहे हो, तब भाजपा थी ही नहीं, बिहार में तुम कभी आ ही नहीं रहे हो, तब बीजेपी थी नहीं, बंगाल में 15 साल से टीएमसी बैठी है, उसके पहले लेफ्ट बैठी थी, तुम थे ही नहीं, कहाँ तुम्हारी वोट चोरी हो गई। इन लोगों के मुंह लगना ही बेकार है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हाथी को पजामा पहनाना आसान है, लेकिन कांग्रेसियों विपक्ष को समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो मैं एक बार और आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है, यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। हाय ध्रुव राठे भाई, सुने तुम नपुंसक हो गया, कुछ तो बोल ले भाई, इतना गूंगा कैसे हो गया भाई, कुछ दवाई वगैरह भेज दे, बच्चे पिटा रहे भाई, तेरे से वीडियो नहीं बन रहा है साले, तुमसे दोगला इंसान को किसी को नहीं देखे, सुधर जा भाई। और कितना सिलेक्टिव आउटरीच करेगा साले प्रोपोगेंडिस्ट, झारखंड में दिक्कत जियो, आगे भाई एक वीडियो बना दे बच्चों के सपोर्ट में, शर्म कर ले। और के क्रिएटर्स वाले तुम लोग तो शुरू से बह रहे थे, और बनाओ प्रोपोगेंडा वीडियो, जिंदा हो ना, पैसा मिल रहा है ना, फंडिंग हो रहा है ना अच्छे से। और वो कौन था वो यूट्यूबर, अरे वो अच्छा कौन? अरे वो क्या नाम है वो छोटू सा बोना, पता नहीं है। अरे ठीक है, हाँ कौन, नहीं भाई कौन है? पूरव झा, अरे हाँ नाम तो भूल गए, वो भाई बोना पूरव झा भाई, कुछ बोल ले भाई, अभी नहीं दिख रहा झारखंड में प्रोटेस्ट, देख कितना ही भीड़ है भाई, इतना ही भीड़ है भाई। के क्रिएटर्स का तो समझ में आता है, साले लेफ्टिस्ट है, ध्रुव राठे का भी समझ में आता है, लेकिन मेरा फोन भाई अपना फोन, हाँ अब आप बोल सकते हैं। हाँ तो वही कह रहे थे भाई कि कुछ बोल लो भाई ध्रुव राठे, अब अच्छे से तुमको एक बात समझा रहे, सिलेक्टिव आउटरीच करते आए हो, आज तक फंडिंग पे जिंदा हो, लेकिन भाई कभी कभी मुद्दा भी उठा लिया क्या करो। ये जो झारखंड का मुद्दा है ना, ये असल में जेन्युइन मुद्दा है भाई। बच्चों का क्या डिमांड है, बच्चों का यही डिमांड है ना कि भैया हमारे दो चीजों को आप फुलफिल कर दो, हम यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म कर ले। पहला है कि भाई जो भी पेपर लीक्स हुए थे जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा वो रद्द हो, और दूसरा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। हम तो ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, आप उसको भी इंश्योर नहीं करना चाहते हैं, कभी तो साथ दे लो। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं रितिका, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको दिल्ली में दिखे, वो यहाँ नहीं दिखे। पता है सब चीजों में सिलेक्टिव आउटरीच करना समझ में आता है, लेकिन स्टूडेंट जैसे मुद्दों पे भी शांत रहना, एकदम कुछ ना बोलना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा रखते हैं। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है, और मैं राहुल गांधी के लिए भी एक साथ बोलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है रितिका कि लोग राहुल गांधी को कभी सीरियसली क्यों नहीं लेते? उसका एक बहुत बड़ा वजह है ना कि जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो लगातार बच्चों के न्याय की बातें कर रहे थे, वो लगातार बता रहे थे कि भाई हम बच्चों के लिए खड़े हैं, बच्चों को न्याय चाहिए, ये जो सरकार है मोदी सरकार है वो बहुत क्रूर है, तानाशाह है। भैया आपको नहीं दिख रहा है झारखंड, जो बात आप जंतर मंतर के लिए बोल रहे थे, झारखंड में भी सेम चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ भी पेपर लीक हुआ है, यहाँ भी इरेगुलरिटीज होते हैं, सेम मुद्दों पे प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में। राहुल गांधी को झारखंड नहीं दिख रहा है, के क्रिएटर्स को झारखंड नहीं दिख रहा, पूरव झा को झारखंड नहीं दिख रहा, और ये जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं क्या कहते हैं उसको, बॉलीवुड वाले। भाई कुछ लोगों को छोड़ के एक लोगों ने भी सपोर्ट नहीं कर दिया, कहाँ है विशाल डडलानी, कहाँ है जिशान अय्यूब? भाई कब तक प्रोपेगेंडा चलाओगे? नहीं तो ये तिलचट्टों से क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी बता दीजिए आज आप टैग पर। मैं जब भी आपके साथ डिबेट भी करता हूँ, अब भी करता हूँ, तिलचट्टों से बड़ी प्रॉब्लम है आपको, कॉकरोचों से, तिलचट्टों से बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है जंतर मंतर पर, ऐसा नहीं है। काम मैं करता हूँ, आप कितने बजे लंच डिनर कितने बजे करते हैं? भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास। लंच में मुझे बुलाइए, मैं नहीं खाऊंगा आपके साथ, मैं तिलचट्टे लेके आऊँगा। आप जब खाना शुरू करेंगे तो मैं तिलचट्टे वहाँ रख दूंगा। तिलचट्टे गंदी नाली में होते हैं, तिलचट्टे कीड़े हैं जो बजाती हुई जहाँ गंदगी हो जाती है वहाँ से निकलते हैं। तिलचट्टा देखते हैं आप क्या करते हैं, जूता मारते हैं, पेपर मारते हैं, कुछ स्प्रे मारते हैं, यही करते हैं ना। अच्छा तिलचट्टे को कौन ऐसे गोदी में सजा के और कहता है कि अरे वाह तिलचट्टा आ गया हमारे घर में? भारत का नौजवान यूथ जेनजी तिलचट्टा नहीं है, इसको बहुत साफ तरीके से समझा पड़े, बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। आप सब कह लीजिए, सीजीआई की टिप्पणी थी, उन्होंने एक आरटीआई वाले वकील पर की थी, लेकिन आपने कह दिया चलो ठीक है मीम बना लेना, थोड़ा तंज कर देना। आप पूरे देश की यूथ को तिलचट्टा कह रहे हो। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, तिलचट्टों की अपनी राजनीति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साख हो चुके हैं, उनके लड़के हैं नए तरीके से, क्या कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब, तो ये वही वाले हैं। अब ये नशा उसी तरह से करेगी। अच्छा ये नशा शराब ये सब बात करिए तो कुछ और याद आ जाता है, छोड़ दीजिए उसको, फिर वो याद आने लगता है। लेकिन मूल बात ये है, भारत का नौजवान इन तिलचट्टों की भी असलियत समझ रहा है। मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत ही पुराना कांटेक्ट है, बहुत ही पुरानी दोस्ती है, लेकिन फोन आया, मुझे कहा पैसा कमाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ बोलो भाई क्या करना है पैसा? तो बोला मोदी जी को गाली देनी है। तो मैंने सीधा पूछा कितना पैसा देने वाले हो? तो बोला टोकन 1 लाख रुपया। और फिर तुम कैसे मुद्दे लगाते हो, कितना वायरल जाता है वो, कितना सेंसेशनल होता है, कितना उसको रीट्वीट मिलता है, उसके बेसिस पे बोनस डिसाइड होता है। मोदी जी को अटैक करना है, उनका करिश्मा खत्म करना है, उसके लिए पैसे मिलेंगे। मैंने बोला 1 लाख रुपया टोकन और बाद में आगे बोनस? बोला हाँ। बोला अच्छी बात है, सोचते हैं।
वैसे तो उसको जवाब पता था कि क्या है क्या नहीं, कि मेरे जैसे लोगों को जो कि प्रो मोदी रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मोदी का, जब मोदी जी ने गलती की हो तो हम लोग उसको मास्टर स्ट्रोक दिखाएंगे। हम लोग वो कैटेगरी में भी नहीं है कि जो जब मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो हम गाली देंगे, हम उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने खुद की इमेज बना ली है कि ये आदमी जब बोलता है मोदी जी के अगेंस्ट में भी बोलता है, मोदी जी के फेवर में भी बोलता है, जो सच है वही बोलता है। जो लोग दिन रात मोदी जी को गालियां देते थकते नहीं हो ना, जरा आकर कश्मीर स्टेशन पर अपनी आंखें फोड़ कर देख लो। यह है मोदी जी की वंदे भारत एक्सप्रेस, सीधा कश्मीर की छाती पर खड़ी है। -20 डिग्री बर्फीली ठंड हो या चिनाब का सबसे ऊंचा पुल, ये ट्रेन नहीं भारत का मास्टर स्ट्रोक है। 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स, वाईफाई और एरोप्लेन जैसी लग्जरी। अब घंटों का सफ़र मिनटों में पूरा होता है। जहाँ कभी पत्थरबाजों का राज चलता था, वहाँ आज वंदे भारत की सीटी बज रही है। जो देशद्रोही कीड़े एसी कमरों में बैठकर नफरती चिढ़ रहे हैं ना, मोदी जी ने इस विकास की रफ्तार से उनके मुंह पर ताला ठोक दिया है। उधर पाकिस्तान जलकर भस्म हो रहा है और इधर घर के काले नाग कोने में बैठकर छाती पीट रहे हैं। गाली देने वालों, तुम जलते रहो, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। जो भारत में रहकर दिन रात नफरत की उल्टी करते हैं ना, मोदी जी ने अपनी नीतियों से उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।